हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चैनल। गाइस, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, बात करेंगे वैभव से, जिन्होंने इस साल जो है जीआरएफ क्लियर किया है। अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, आपको पता होगा। तो उनमें इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो एस्पिरेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या तैयारी थी, कैसे तैयारी की, क्या प्लानिंग थी, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी रही है, कितने घंटे पढ़ते थे, पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ाई की, पेपर 2 के लिए क्या स्टडी रही है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस एस्पिरेंट के होते हैं, तो सभी क्वेश्चन आप लोग जो है उससे पूछेंगे, तो इससे आपको मदद मिलेगी। जो नए एस्पिरेंट हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसको देखें, ताकि उनको भी थोड़ा समझ में आए कैसे तैयारी की जाती है और एक स्ट्रेटजी बना पाए अपने आप से। ओके, सो हेलो वैभव, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? आई एम फाइन फाइन। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जेआरएफ हुआ इस बार, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. Thank you so much. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आपने शिक्षा ली है, टेंथ जी और टेन इसके बाद। यस। जी। तो सर मैं बहुत ही छोटे टाउन का एक स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़, जो भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पे है, तो वहाँ पे जी। मैं केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। 12th तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। ओके। 11 12 में मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया था और फिर उसके बाद बीकॉम किया मैंने। ओके। और मतलब मेरे जिंदगी के 5 साल मैंने कॉमर्स को दिए थे और बिल्कुल अनफ्रूटफुल रहे थे वो मेरे लिए। यस। लेकिन जब मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क ज्वाइन किया, ये मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया था, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से। जी। वहां पे वहीं पे मुझे टीआईएसएस और यूजीसी नेट इन सब के बारे में जो वहाँ के फैकल्टीज थे वो लोग भी अटेम्प्ट कर ही रहे थे। जी। तो वो लोग भी अटेम्प्ट करते तो हमको भी वैसे ही पढ़ाते थे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीआरएफ में नेट में आता है, ये वाले ओके। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमको ऐसे बताते थे ना, तो मुझे ओके। लगता था कि क्या है यूजीसी नेट। तब मैंने पहली बार मुझे पता चला यूजीसी नेट के बारे में। और ओके। फिर वहां से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर ओके। उसके बाद मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने एक साल इंटर्नशिप की, एक साइंस लाइफ साइंस लैब में। ओके। फिर उसके बाद मैं नीटी मुंबई में ही रिसर्च एसोसिएट की जॉब पे रहा 2 साल। ओके। तो ओके। कह सकते हैं कि 2015 के बाद से ही मैं इस फील्ड की तैयारी चालू किया था। ओके। मतलब स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा 2015 से 17 के बीच में, यूजीसी नेट के बारे में हमको सिर्फ पता था। और ओके। ये ओके। पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है अगर आपको करियर एकेडमिक्स में बनाना है तो ओके। 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना यूजीसी नेट का। उस वाले ओके। में मैं 56% लेके आया था और नेट क्वालिफायर नहीं हो पाया था, मैं 3 4% ऊपर हो गए थे नेट क्वालिफिकेशन का। तो मैं वहां पे रुक गया था। फिर उसके और पेपर भी बहुत इजी आते इसकी वजह से 56 पहुंच गया था मैं। नहीं तो ओके। बिना ओके। पढ़े दिया था मैंने उस ओके, अटेम्प्ट को। तो ये जो फिर जीआरएफ उसके बाद आपका। में जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया। जी जी जी। हाँ, जी ठीक है बोलिए जी सर। जी। अभी जैसे कि इस बार आपने जीआरएफ दिया था, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। 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 फोर्थ सॉरी फिफ्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट एग्जैक्टली था। पहला वाला मैं कंसिडर ही नहीं करता क्योंकि मैंने सिर्फ मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था ना, जब मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क में था सेकेंड ईयर में, तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था कि ओके। देखे तो जरा कैसा आता है, यस मतलब यस। क्या इसकी फील है, ऐसा शुरुआत सोच के शुरुआत में एक्चुअली स्टूडेंट को कि आइडिया नहीं होता है, कर तो कभी सकते हैं कभी कि नहीं कर सकते। कभी कभी फॉर्म भर देते हैं कि ताकि हाँ थोड़ा आइडिया लग जाए कि बेसिकली पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, जी एक जी ओवरऑल आइडिया लग जाता है। तो जी वेरी जी। गुड। एंड इसके अलावा आपका ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था इसके बाद, हाँ? हाँ सर, हाँ सर, ये फोर्थ ओके, तो अटेम्प्ट मेरा इस क्वालिफाई इस होने वाले का। अटेम्प्ट में आपने तैयारी फुल फ्लैश तैयारी की, कितने मतलब कितना टाइम आपने दिया है आप इसके लिए, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, अलग 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 अगर वैसे सोचे तो? सर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इस अटेम्प्ट पर्टिकुलर में मैंने ज्यादा तैयारी और बहुत ज्यादा टाइम दिया है। बेसिकली जो मेरी जर्नी थी, ये पहले अटेम्प्ट से लेके फोर्थ अटेम्प्ट तक मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आगे बढ़ा हूँ। ओके। जैसे ओके। पहले अटेम्प्ट में मैंने पेपर 1 की बहुत तैयारी की थी। मैं कोचिंग ज्वाइन किया था। मैं रोज ट्रेवल करके दूर जाता था, मतलब दुर्ग से रायपुर ट्रेवल करता था, फिर वहां पे कोचिंग अटेंड करके फिर वापस आता था। तो वहां पे जो वहाँ के जो फैकल्टीज थे ना, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के, ओके। उन लोग ने हम लोगों को बहुत सारी ट्रिक बताई थी कि कैसे कैसे 1 मिनट के अंदर में आपको कॉम्प्लेक्स मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके। वहां पे ओके। आपको आईसीटी की कोचिंग हुई थी मेरी। तो वहां से मुझे जो पेपर 1 का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों यस। को स्कूल में सिखाते थे, वो तो 5 6 मार्क्स के आते हैं। आप हाँ बैठे हाँ। रहो 15 मिनट तक करते रहो कॉपी में। लेकिन यहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर आंसर लाना रहता है। तो उसकी ट्रिक्स ओके। क्या होती है वो हमको उस टाइम पे वहाँ पे सिखा दिया गया था। तो वो मैं ओके। कभी नहीं भूला। तो मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने पेपर पहले अटेम्प्ट में ट्राई किया। फिर उसमें अब सेकंड पेपर तैयारी करने का मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसकी मेरे को कोचिंग भी नहीं मिली थी। फिर हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने क्वालिफाई किया था, तब उस वक्त मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे था।
क्योंकि सोशल वर्क के जो मैं हमारे फैकल्टीज थे, उन्होंने उनकी वजह से मेरा नेट निकल गया था, क्योंकि उन्होंने हमको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके साथ तैयारी किया था। और जो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि जो यूजीसी नेट का जो फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चन सेट करने का, उसमें ये होता है कि 40% तो जो बच्चा सिर्फ एक बार भी पढ़ा है, क्लास में गया है, तो वो 40% स्कोर कर लेगा, अगर उसके थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बाकी बचे हुए 30% जो होते हैं, मतलब जो 40% के ऊपर है, 50 हम्म, तक पहुंचने के होते हैं, वो आपको जो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे जो आपको क्लास में पढ़ा है, जो आपकी जो कोर्स वर्क में होता है, अगर आपका वो क्लियर है तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा करना। उसके ऊपर का आ जाता है मेन आपका और आपके जो गाइड है, जो आपके जिससे आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी आपसे पढ़ रहा था, तो yes, आपका और मेरा जो इसमें आपने हमको पढ़ाया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस थ्योरी के बारे में ये ऑथर ने लिखा था, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये एक स्टूडेंट को खुद से नहीं समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बिल्कुल, सेक्स प्रोफेसर और एक ट्यूटर ही बता सकता है मुझे। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मुझे बहुत हेल्प हुई थी थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। ओके, तो मैं सर यही बोलूंगा कि जो इस अटेम्प्ट में मैंने तैयारी की थी, यस, वो तैयारी मैंने ऐसी की थी कि पेपर 1 2 3 में जो मैंने सीखा था वो तो ठीक है, लेकिन जो फोर्थ अटेम्प्ट था ना, जैसे आपने मुझे आपके जो नोट्स थे, यस, नोट्स यस, को मैंने चालू किया। सबसे पहले मैंने एक बुक है, अरिहंत की बुक है, आर्यन पब्लिकेशन, हाँ, अरिहंत की बुक अच्छी है, बुक, हाँ, उस हाँ, वाली बुक को मैंने लिया। हाँ, आर्यन पब्लिकेशन की, यूजीसी नेट हम्म, की लेटेस्ट होनी चाहिए वो बुक, सबसे यस, इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आप एक एडिशन पहला भी ले रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गलती की थी 2019 में यही वाली। मेरे पास में 2017 का एडिशन था, और हम्म, 2019 में मैं 17 के एडिशन से पढ़ रहा था, तो उसकी ओके, वजह से मेरा पेपर वन बिगड़ गया था, क्योंकि पेपर वन में 2019 के पहले उन्होंने वो ऐड नहीं किया हुआ था जो 2019 में था। जैसे वो हिंदी के जो वर्ड्स है ना, जैसे उपमान और जो यस, यस, ऐसे टाइप के जो हाँ, वर्ड्स है ना, हायर लॉजिकल एजुकेशन इंडियन, वाले यस, हाँ, 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 होते वाले, तो वो यस, सारे, यस, हाँ हाँ, लॉजिकल इंडियन, वो वाले चीजें नहीं थे उसमें। ओके, उसकी वजह ओके, से मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं आता था। तो ये ओके, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसमें, हाँ, तो हाँ, इसलिए मैं यही क्योंकि बोलूंगा हमेशा हर स्टूडेंट को जो पैटर्न भी तैयारी चेंज करना हुआ चालू। था, बीच में सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो काफी यस, कुछ बदलाव हुआ था इसलिए। यस, यस, हाँ। राइट, तो राइट, क्योंकि मैं उस चीज से जो उस चीज से मैं अवेयर नहीं था, इसकी वजह से मुझे वो नुकसान हुआ। तो इसकी वजह से 2019 वाले अटेम्प्ट में मेरे खराब मार्क्स आ गए थे बहुत, क्योंकि तैयारी मेरी, मैं देखा नहीं था सिलेबस क्या है। हर चीज को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सिलेबस आपको सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, या अपने कहीं पर ऐसी जगह सेव कर लीजिए जहाँ पे आप बार बार उसको देख सकते हैं बहुत इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस में क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके राइट, राइट, बाद में आपने, जैसे मैंने आर्यन पब्लिकेशन को रेफर किया, आर्यन पब्लिकेशन से मैंने अपने नोट्स बनाए खुद के। आपके नोट्स भी थे, लेकिन जब मैं आपके नोट्स को देखूंगा तो जो आपने उस बुक से, जो आपने जिस बुक को पढ़ा है, जिस बुक से आप तैयार कर रहे हैं, जिस बुक से आपने हमको नोट्स बना के दिए, वो सिर्फ और सिर्फ वही, वो मेरा प्लस पॉइंट है कि मेरे पास में वो नोट्स हैं। यस, लेकिन मुझे यस, अपनी मेहनत भी करनी है। जैसे बिल्कुल, एक टीचर हमेशा आपको राह दिखा सकता है कि आपको इस रास्ते पे जाओगे तो जीतोगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, दौड़ना तो मुझे ही है ना। बिल्कुल तो सही, सही, दौड़ने का काम मुझे ही करना था। तो मैंने अपने नोट्स बनाए, और जब मैंने अपने नोट्स बनाने के बाद में फिर, जैसे सपोज मैंने चैप्टर नंबर 1 है हमारा डेवलपमेंट और सोशल वर्क, तो डेवलपमेंट और सोशल वर्क के पहले मैंने नोट्स अपने खुद के बनाए, फिर मैंने आपके नोट्स ओपन किए, और फिर उसके बाद में अपने नोट्स और आपके नोट्स में दोनों में जो नॉलेज मिल रहा था मुझे, उसको लेके मैं आगे बढ़ा। मैंने भी कई गलतियां की थी, मैंने भी कुछ चीजें छोड़ी थी जो आपने पकड़ी थी। यस, तो यस, उसकी वजह से मेरा जो जैसे सपोज मैंने 100% बुक में नॉलेज है, 80% मैंने उससे निकाल लिया। अब जाके अब मैं आपके नोट्स ओपन करूंगा ना, तो मेरे 80% को मैं 90% बना रहा हूँ, बिल्कुल, मैं एक 95% बना रहा हूँ। वैल्यू एडिशन हो तो इसकी जाता है वजह साथ से, में, राइट, राइट, जी, 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 क्योंकि यहाँ पे एक जगह की जगह दो लोगों का हेल्प हो गया। एक बिल्कुल, मेरा खुद बिल्कुल, का दिमाग भी लग गया, और एक जो मेरे को पढ़ा रहे हैं, जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनका मेरे को यहाँ पे मिल गया। ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर यहाँ पे। राइट, 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 तो ये मेरी देखिए, बहुत मैं यही बोलूंगा सर कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करने की चालू करता है, मान लीजिए यस, जैसे कि मैंने तो 3 अटेम्प्ट दे चुका था ऑलरेडी, तो मुझे एक आइडिया था कि पेपर में क्या पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के जीरो से ही स्टार्ट किया वापस, क्योंकि राइट, आपको नहीं पता है कि आपने पहले जो तैयारी की थी वो सही थी या गलत थी। बिल्कुल राइट, इसीलिए हमेशा जैसे 3 महीना काफी होगा मेरे हिसाब से तैयारी करना चालू करने का। 3 महीना में कोई भी मैं तो 3 महीने भी, मैं तो आखिरी में नवंबर के बीच में तो मेरा डेटा कलेक्शन चालू हो गया था, जहाँ पे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ ओके, ओके, पीआईएसएस में। तो मेरा डेटा कलेक्शन का टाइम आ गया था, तो मैं बीच में डेटा कलेक्शन के लिए भी मुझे जाना पड़ा था।
तो उस टाइम पे जैसे आपने जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस रहते थे मेरे पास में, मैं राइट, क्लास के टाइम पे तो आ नहीं पाया क्योंकि डेटा कलेक्शन में चला गया था। राइट, तो राइट। रात को मैं 10-11 बजे जब आता था तब तक क्लास हो चुकी रहती थी, लेकिन मुझे जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता था मैं उसको देख के अपना उस दिन का जो क्लास था वो कवर कर लेता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। ओके, और ओके। सर जैसे, हाँ सर आप कुछ पूछिए ना। यस, यस, यस। जैसे आपने बताया कि सबसे सभी स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये है सिलेबस को डाउनलोड करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि बेसिकली सिलेबस में क्या है। जी और जब भी आप बुक परचेज जी करें, आप कोर्स ज्वाइन करें ना करें, लेकिन बुक्स जो ले रहे हैं उसको देख लें सिलेबस उसमें पूरा कवर है कि नहीं है, लेटेस्ट अपडेट एडिशन होना चाहिए। तभी आप जो है तैयारी स्टार्ट करें अपना, कि जो भी बुक लेना चाहते हैं उसमें ये देख लें कि पूरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। और हम्म। जनरली स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर आपके जो नोट्स हैं क्या सफिशिएंट हैं। देखिए, कोई भी नोट सफिशिएंट नहीं होता है। आप अपने खुद के नोट्स हम्म। बनाइए, मेरे नोट्स का रेफरेंस लीजिए, तैयारी कीजिए, फिर उसमें आपको डाउट लग रहा है तो फिर पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रामायण नहीं है, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। मेरे नोट्स से देख करके भी आप नोट्स यस। बना सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। नोट्स से क्या होता है कि हम्म। जब आप रिवाइज अच्छे से कर पाते हैं, अपनी भाषा में लिखा होता है, तो आपको आसानी होती है समझने में, उसको रिवाइज करने में। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। जी और कुछ लोगों का ये भी जी। डाउट रहता है, मिसकंसेप्शन, कि जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो जैसे कि वैभव है तो वैभव टीएचएस से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं निकल पाता है, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। ओके। सबका निकलता है, थोड़ा मेहनत जी करनी पड़ती है और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इन्होंने भी एक दो अटेम्प्ट दिए हैं, 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन हो जाता है। एंड इसलिए मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट से कि आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए। सफलता जरूर मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। तो वैभव ये बताइए कि सर। जैसे, यस, यस। सर जैसे अभी आपने हाँ, बोला ना कि मेहनत जरूरी है, मेहनत करते रहिए, और जो जब आपको रिजल्ट आपका आपके फेवर में नहीं आता, जैसे कि कई एक जब पहले अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई नहीं किया था, तो मैं राइट, वहां पीछे नहीं हट गया। मैं ये नहीं सोचा कि एग्जाम इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मैंने ये सोचा कि ये कैसे नहीं निकल सकता मुझसे। राइट, राइट, वो राइट। मेरा सेटबैक था। और जब हम लोग सेटबैक होता है तो हमको नीचे झुकना चाहिए, और झुकने बिल्कुल, के बाद में ही स्प्रिंग ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, एनर्जी हमारी, हम जो नीचे बैठ रहे हैं, जो हमको सेटबैक मिला है, वो हमको जस्ट ऊपर और ऊंचा उछालने के लिए ही लेके जा रहा है। तो मैं राइट, उसको राइट। वैसे ही सोच के अगले अटेम्प्ट मैंने एज अ चैलेंज लिया था कि कैसे नहीं निकलता, मैं इस बार और तैयारी करके जाऊंगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इस बार भी अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता तो मैं छोड़ता नहीं। बस यही यही चीज स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए कि आपको लगे कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको उसको देखना है, फाइंड आउट करना है, मिस्टेक्स देखना है अपनी, उसको आगे फिर बढ़ना है, दोबारा कोशिश करना है। ओके। तो ये इस चीज स्टूडेंट को आपका वीडियो देख करके थोड़ा उनको भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो टॉपर होते हैं उनकी स्ट्रेटजी होती है। और आपको कभी भी जो है ऐसा सोचना नहीं है कि आप कर नहीं सकते, यार सब कर सकते हैं। अगर इनका हो रहा है तो आपका भी होगा। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में होगा, लेकिन होगा जरूर। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लगातार। एंड इसमें जी सर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं, पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, कि उनको छोड़ना है कि क्या, कैसे सर पढ़ेंगे? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सर किसी भी टॉपिक को छोड़ना चाहिए। जो हमारे लिए जो सिलेबस में है ना सर, वो हमारे समझने के लिए ही है, राइट, हमारी जिंदगी में आगे काम आने वाला है। इसके लिए बिल्कुल, आप आज नहीं तो कल आपको समझना चाहिए उस चीज को। आपकी लाइफ में वो अगर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो आपको इम्पोर्टेंट आने वाला है। जैसे मैथ, जो कई लोग सोचते हैं कि अरे सोशल वर्क के पेपर में मैथ्स क्यों डाल देते हैं ये लोग पेपर 1 में, मेरा मैथ्स बहुत प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम इसके लिए करते हैं क्योंकि मैथ्स आपको या तो आपके टीचर अच्छे से नहीं मिले थे, या जिस टाइम आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा था आपने उस टाइम उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो इसकी वजह से अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, जिंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं। उस टाइम पे नहीं सीख पाया, अभी सीख लीजिए। बिल्कुल, सीखने बिल्कुल। की ही बात है ना, पहले नहीं सीख पाया तो इसका मतलब उसे उसे डरना नहीं है। वो आपके, वो बेसिकली देखिए, रास्ता जमीन पे एक जगह खड़ा रहता है, चलना हमको आगे बढ़ा, हम चलते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। अगर बीच में ब्रेकर आता है तो हमको ब्रेकर को, गाड़ी को अच्छे से निकालना है। तो दो लोग हो सकते हैं, एक इंसान जो होगा 80 की स्पीड में गाड़ी निकालेगा, उसकी गाड़ी टूट जाएगी। लेकिन एक इंसान जो 20 की स्पीड में निकालेगा, संभल के निकालेगा, तो उसकी गाड़ी संभली भी रहेगी और उसको झटका भी नहीं लगेगा। ब्रेकर उसके लिए सिर्फ एक नॉर्मल चीज रहेगी, जो इसके लिए उसको स्पीड ड्रॉ करनी पड़ती थी। तो ये राइट, इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस चीज को कैसे लेते हैं। अगर मेरे को मैथ्स नहीं आता है, अगर मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आपको समझने के लिए उसको तरीका चेंज करना पड़ेगा आपका। अगर आपको जैसे देखिए अरिहंत की बुक में, मेरे पास जो पेपर 1 की अरिहंत की बुक है, उसमें मुझे लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलोजिज्म वाला पार्ट होता है, वो मुझे उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब में, उससे मुझे क्लियर हो गया। मुझे अगर उससे भी क्लियर नहीं होता तो मैं और वीडियो देखता, और कोई ना कोई बुक में देखता, रेफर करता। मैं कैसे ना कैसे करके, अगर एक इंसान आपको नहीं समझा पा रहे तो जरूरी नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा कभी। इसका राइट, राइट। मतलब है कि वो इंसान आपको नहीं समझा पा रहा है। अगर अरिहंत की बुक में नहीं मिला तो मैं ट्रूमन्स की बुक में देखूंगा, ट्रूमन में नहीं मिलेगा तो मैं रावत की बुक में देखूंगा। मैं कहीं ना कहीं से उस नॉलेज को निकाल के लेके आऊंगा। इट इज अ चैलेंज फॉर मी
मैं उसको सीख कैसे पाता हूँ, मुझे सीखना है उसको, मैं सीख कैसे पाता हूँ। जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पेपर वन में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे पेपर वन में हुई है जो पार्लियामेंट का जो होता है ना, हमारे एंड में जो पार्लियामेंट वाले दे रहे थे कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें यस कितनी यस। सीट होती है, राज्यसभा लोकसभा, 10 सवाल और जो बेसिकली गवर्नमेंट, हाँ बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, मुझे वो यस यस। बहुत मुश्किल से ही, मतलब अभी मैं यही बोलूंगा कि मैं तुरंत मेरे दिमाग में आंसर नहीं आता, मुझे एक बार रिवीजन करूंगा तभी मुझे याद आएगा वो। तो मैं उसको छोड़ा नहीं था, मैं बस उसको ये सोचा था कि जो मुझे अभी नहीं आता, अभी देखिए अभी जैसे अभी हमारा पेपर का रिजल्ट आया है, अभी कम से कम 6 महीने हैं एग्जाम देने के लिए। अभी देखिए अगर मैं अभी फेल होता ना, तो मैं सबसे पहले वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करता जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया है, या जिसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये मेरे को नहीं आता या आता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता बेसिकली जिसमें मेरे को। तो अभी टाइम है आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का उन सब्जेक्ट में जो आपको नहीं आते हैं। जब आपका इसमें कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना, तब आपका सारे लेवल में आप सारे टॉपिक्स में बराबर पहुंच चुके रहेंगे। तब आप उसकी प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, या आपकी जो बुक जो आप यूज कर रहे हैं उसके एंड में आपको क्वेश्चन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर वही है, जितना ज्यादा यस आप यस। प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपका किसी एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को जब तक मत छोड़िए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो मतलब वो बोलते हैं ना कि हारे जीत मत सोचिए, जीना मरना सोचिए। यस अगर आप यस। किसी को छोड़ देंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो आप कभी उस चीज को छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी जान के बराबर बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो उसको आप वैसे ट्रीट करिए जैसे आपको उसको करना ही है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट राइट राइट। लेकिन ये चीज अभी नहीं, मतलब जैसे एग्जाम एक से बाद है, तब एक चीज पकड़ के रखिए, तब आपको वो टॉपिक को छूना है जब जो जो टॉपिक आपको आता है, और उसको आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस रखनी है, ताकि कम से कम उसके तो आप मार्क्स मिले। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मेरा तो वो यही। बेसिकली सर, यस यस, बोलिए बोलिए, हाँ जी। मैं बोला था कि वो टाइम के हिसाब जैसे कि कितना टाइम हमारे पास में है। मैं ये बोलता हूँ जैसे कि एक हफ्ते में अगर देखिए सिलेबस में अगर हमारे 50 टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब 50 उसके उसमें दिए हुए पॉइंट्स, तो यस। अगर आप एक दिन में, एक हफ्ते में, चलिए 3-4 दिन में अगर आप एक टॉपिक भी कवर करते हैं ना, तो आपके पास में बहुत सफिशिएंट टाइम है सारे टॉपिक को कवर करके दोबारा कवर करने का। तो राइट राइट। आपको बस ये रखना है कि जैसे हम लोग रोज सवेरे उठ के नहा के पूजा करते हैं, तो हम लोग भगवान जी को इतने रिलीजियसली जो फॉलो कर लेते हैं, भगवान जी या जो भी जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जब उन लोग उस चीज को आप रिलीजियसली करते हैं, तो वैसे ही आपको इन सब चीजों को भी रिलीजियसली कर ले। इसमें आप ये मत सोचिए कि आज मैं गैप ले लेता हूँ, कल मैं क्या, अरे आज मुझे वहां जाना पड़ गया तो मैं गैप ले लेता हूँ। गैप लोगे तो आपका जो लर्निंग आपने कल किया था ना, एक तो वो नीचे चला जाएगा, उसको आप थोड़ा फॉरगेट कर देंगे, आपका जो मेमोरी है वो ब्लर होने लगेगा, और जो आप नया आज करने वाले थे वो भी आपका, तो आपका डबल नुकसान होता है अगर आप एक दिन गैप लेते हैं तो मैं यही बोलूंगा आधा घंटा पढ़िए भले, लेकिन आधा घंटा रोज पढ़िए, तो आपका बहुत आराम से क्वालिफाई होएगा। राइट तो राइट यही राइट। था सर। लगातार लगातार पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, कुछ भी काम करते हो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, तब आप सफल आसानी से हो जाएंगे। राइट। जी यही जी। स्टूडेंट से मेरा भी कहना है। और इसमें इसमें जैसे अगर बात करते हैं PYQ की, MCQ की, तो उसका कितने साल तक के जैसे लगाना चाहिए स्टूडेंट को? मैं तो बताता रहता हूँ, फिर भी अगर जो है टॉपर बताता है तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। PYQ जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ, होते हैं, हाँ। सर पीवाईक्यू का मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले जैसे पीवाईक्यू ना सर, जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूँ फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूंगा। ऐसे यस। नहीं होता है। आप ऐसे में क्या होगा ना सर, अगर आपको कहीं पे आप अटक गए ना, तो आप पूरी चीज के लिए अटक जाएंगे बेसिकली। वो फिर आप आगे ना उस चीज के आगे बढ़ पाएंगे, ना आप आगे की तैयारी जो कर सकते थे, जो आप इसको इस टॉपिक पे आप अच्छा कॉन्फिडेंस करके प्रैक्टिस कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो राइट ऐसा होना चाहिए, सपोज मैंने चैप्टर नंबर 1 पकड़ा, मैंने डेवलपमेंट और सोशल वर्क पकड़ा, जिसमें यूके का हिस्ट्री है, यूएस का हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉपुलर जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया है वो है। तो मैंने इन चारों पांचों चीजों को एक जो चैप्टर में कंप्राइज दिया हुआ है यूनिट में, मैंने उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद मैं सिर्फ उसके पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं, आपको बुक के पीछे भी मिलेंगे, जो सर करवाते हैं आपको, सर भी वैसे ही आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप जैसे सर आपने तो व्हाट्सएप वो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए रखे हुए हैं ना, यस। तो टॉपिक वाइज आपके एग्जाम भी होते हैं उसमें, पीवाईक्यू आपने आप बना के भेजते हैं ना सर हम लोगों को। तो वो बिल्कुल। भी वो वैसे तैयारी करेंगे तो क्या होगा, कम से कम ना आपको एक तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगी कि हाँ चलो मैं इसमें अच्छे स्कोर कर रहा हूँ। मतलब इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका 100 में 80% आपका आ ही रहा है इस टॉपिक में, जो बचा हुआ 20% है वो भी आप कवर कर लेंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको यहाँ पे कहाँ आप कमी कर रहे हैं, क्या आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आपका कितना। और जब हमारा मार्क्स अच्छा 80% 90% आता है ना एक टॉपिक को देख के, तो हमको लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी था करना, चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो एक जो कॉन्फिडेंस
पर्सनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना सर, टॉपिक वाइज तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, तो ये जो कर सकने वाला जो मोटिवेशन मिलता है ना, अगले टॉपिक में आप डबल पावर लगा के आगे बढ़ते हैं। तो वो टॉपिक जो पहले आपको टफ हो जाता अगर आप बिना अपने आप के कॉन्फिडेंस के जाते, वो अब आप उसको, क्योंकि आपका मोमेंटम बन चुका है तैयारी करने का, तो वो राइट मोमेंटम राइट बन राइट। के आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरा कोर्स करने के बाद में पीवाईक्यू करने से अच्छा टॉपिक करो पीवाईक्यू करो, टॉपिक करो पीवाईक्यू करो, ऐसे में। और फिर उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि आपने 4-5 टॉपिक कर लिए हैं, उसके बाद में एक बड़ा पीवाईक्यू कर लो, पांचों टॉपिक का मिक्स करके बड़ा टॉपिक कर लो, फिर ऐसे में आपका पूरा एक यूनिट तैयार हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट पे पहुंचो, फिर टॉपिक करो पीवाईक्यू, टॉपिक करो पीवाईक्यू करो, फिर उसके बाद उस पूरे यूनिट का पीवाईक्यू करो। ऐसा करके 5 टॉपिक कर लो, 5 यूनिट कर लो, 5 यूनिट करने के बाद फिर से पीवाईक्यू कर लो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं आपके दिमाग में, और आपके कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो रहे हैं, और आपकी जो पहले आपने जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पढ़ा था, तो मेमोरी आज फिर से आपकी रिवाइज हो गई, क्योंकि आप उसको लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो इससे आपका जो अपन सोचते हैं ना कि आगे का पार्ट पीछे का पार्ट बोलते हैं, ये यस यस। हिंदी में बहुत फेमस वो है, कहने का है। तो आगे का पार्ट पीछे का पार्ट जो चीज होने वाली होती है, जैसे अगर मैं 1 महीना बाद लगातार 1 महीने से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद है, लेकिन जो 1 महीने पहले पढ़ा था वो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लगातार उसकी पीवाईक्यू करते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बार बार घूमता रहेगा, और जितना ज्यादा वो दिमाग में घूमेगा उतना ज्यादा दिनों तक वो रहेगा आपके दिमाग में। तो इसकी वजह से ही आपको कभी भी आगे का पार्ट पीछे के सपाट वाली प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, क्योंकि आप उसको कभी भूले ही नहीं है, तो याद आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। ऐसा करके हर यूनिट के बाद में अगर आप 1 यूनिट करेंगे पीवाईक्यू करेंगे, उसका 6 के 6 एक साथ करेंगे ना, तो आपका पीवाईक्यू जो पहले यूनिट का था वो भी पूरा का पूरा साथ में चलता हुआ आएगा। तो ऐसा करके आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बिल्कुल कि बिल्कुल। एक साथ पूरा ना करें, एक एक यूनिट करके पीवाईक्यू करते रहे, और आगे का यूनिट करते हैं तो पीछे का भी साथ में पीवाईक्यू कर ले, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आपने पहले, कभी कभी होता है कि हम 3-4 दिन निकल जाता है, तो हमको जो टॉपिक हमने एकदम अच्छे से याद था वो उतना अच्छे से याद नहीं रहता है, तो वो उस टाइम पे रिवीजन हो जाता है जब आप पीवाईक्यू करते रहते हैं, तो राइट राइट ऐसा राइट। ऐसा। जब भी मैं भी ये चीज़ को बताता हूँ कि जब भी आप थ्योरी पढ़ें उसके साथ क्वेश्चन जरूर करें। देखिए पीवाईक्यू करने का अलग इंपॉर्टेंस होता है। पीवाईक्यू जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पर, ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जब पीवाईक्यू इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पे जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको जी लगेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है आपको समझ में आ गई है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हम्म, होता है और आप इसे आगे आगे करके ऐसे थ्योरी जी पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। और जैसे मैं भी क्लास में भी पहले ईयर वाइज जो नहीं कराता हूँ, पहले मैं यूनिट वाइज पीवाईक्यू कराता हूँ। कैसे यूनिट 1 का थ्योरी हुआ तो उसके पीवाई कराता हूँ। जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है 10 यूनिट का, उसके बाद मैं फिर ईयर वाइज पीवाईक्यू कराता हूँ। इससे क्या है कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, मल्टीपल हम्म, टाइम आपको याद भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू का इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट को इस चीज़ को हम्म, सोचना चाहिए कि पीवाईक्यू अच्छे से लगा के जाना चाहिए। 2-3 बार लगाइए जब तक आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से डायरेक्ट नहीं आएगा, तो वो इनडायरेक्टली उसी से कनेक्ट होकर आता है। तो ये पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सर लास्ट कई क्वेश्चन, लोग हाँ सोचते हैं कि हमारा टॉपिक हो, कई लोग यस सोचते हैं कि हमारा टॉपिक हो गया है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यू भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम पीवाईक्यू करते हैं ना, तो आपको राइट। पता, कभी कभी अगर आप कुछ मिस कर दिए होंगे गलती से, या जैसे कि कभी पेज चिपक जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि हम इसको पढ़े हुए हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे हमको याद ही नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का तो आंसर। राइट राइट तो राइट। हमको हमारी कमियां भी दिख जाती हैं, तो हमको पता है कि नहीं अभी हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो लेट्स नॉट गो अहेड विदाउट क्लियरिंग दिस नॉलेज, लेट्स क्लियर दिस फर्स्ट एंड देन मूव अहेड। तो ये बहुत ऐसा, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करना सेल्फ असेसमेंट जैसा ही है, मतलब सेल्फ असेसमेंट ही कहेंगे, बस क्वेश्चन हमको राइट राइट गवर्नमेंट की राइट। तरफ से मिल जाता है, आपकी बिल्कुल तरफ से मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि हमको पता लगा कि अच्छा हम गलत फहमी में तो नहीं है कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। तो राइट आपको राइट। वैलिडिटी भी मिल जाती है कि हाँ, सिर्फ मैं यही नहीं मानता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट हो गया है, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया उसके रिजल्ट भी ये बताता है कि हाँ मेरा हो गया है, अब मैं आगे पढ़ सकता हूँ, वैलिडिटी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो इससे कोई इसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब ये होता है कि आप एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन में ला रहे हैं, उसमें जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ओके। तो काफ़ी लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, और एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं कि जैसे कि रिवीजन जो होता है लास्ट में, कुछ 10 दिन पहले, 4-8, 1 हफ्ते पहले, जब स्टूडेंट को जी काफ़ी प्रेशर फील होता है कि पूरा कैसे पढ़ा जाए, इतना सारा पढ़ा है एक साल में,
काफी नर्वस होते हैं स्टूडेंट उस टाइम पे, तो रिवीजन के लिए क्या स्टडी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सर अगर जितना भी हमने बात की है, अगर एक स्टूडेंट इतना पूरा फॉलो कर लेगा ना, तो उसको कभी वो नर्वस नहीं होगा। राइट। क्योंकि अगर आप लगातार पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज करते आ रहे हैं, तो आपको जितना आपने आखिरी यूनिट पढ़ के सॉल्व किया, उतना फ्रेश मेमोरी आपका पेपर टॉपिक नंबर 1 का भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आप लगातार करते आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप उन्हीं के दम पे तो आप अभी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो अपने पास रखिए। उसको हर सोने के पहले और उठने के बाद में एक बार उसको एक एक पेज एक बार बस पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब याद आ जाएगा। बस आखिरी के हफ्ते में तो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे रिलाई करिए। जो अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने कुछ मिस नहीं किया है, क्योंकि आपने सच में कुछ मिस नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस किया, इसका मतलब आपने दिमाग में जब आप तैयारी करें, तो आप अपनी तैयारी को उतना फुल हार्टेडली नहीं किया है। राइट। तो राइट। अगर आपने फुल हार्टेडली किया है, तो आपको कभी नर्वसनेस नहीं आएगी। तो ये कोरिलेशन मैं नहीं बोलूंगा कि एग्जाम के आखिरी टाइम पे आने के बाद में आपको नर्वसनेस आती है, ये इसके कोई कोरिलेशन है, इसका रिलेशन नहीं है। बेसिकली तैयारी का और नर्वसनेस का है। अगर आपकी तैयारी कम रहेगी तो नर्वसनेस ज्यादा रहेगी, तैयारी ज्यादा रहेगी तो नर्वसनेस कम रहेगी। राइट। तो ये मैं बोलूंगा, तैयारी भर के रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर नहीं होता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि जैसे कि सर हुआ ये था कि इस बार हमारा एग्जाम हो गया था 5 दिसंबर, रिजल्ट राइट। आ रहा था फरवरी, मतलब फरवरी आ चुका है, फरवरी खत्म होने को आ गया है, रिजल्ट नहीं आया है। और तो हर दिन आप अपने आप को ना, और जब अभी आंसर की आई थी, तो आंसर की में मेरा जो स्कोर था थोड़ा उतना अच्छा नहीं आया था। पिछले बार में मेरा 60% आया था, इस बार मेरा 58%, 56% आया था, मैंने जब कैलकुलेट किया था तो और ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा सा डाउन फील करने लगा था कि शायद ना हो मेरा, शायद ना हो। लेकिन जब रिजल्ट आया था, पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर ही इतना टफ था। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप अपनी तैयारी पूरी करिए और एग्जाम पूरा दीजिए। और फिर उसके बाद में जो आपने तब तक तैयारी किया है, इस बार को मैं इसको मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं उस बार बार सोच रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। अरे भैया, दे दिया, खत्म करो। राइट। अगर राइट। आपको लग रहा है नहीं होगा, तो पढ़ना चालू कर दो दोबारा के लिए। ये मत सोचो कि वो जो चीज हो चुकी है, पास्ट में जा चुकी है, आप उसको कभी ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो हो गया है सो हो गया है। आगे क्या करना है उस पर फोकस करो। जो कई बिल्कुल। लोग होते, मैंने कई लोगों को देखा है जो पास्ट में अपने, अरे यार काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। मत सोचो। उससे आपको कभी आप जो भी आप एक सेकंड भी अगर सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो लिटरली वेस्ट जा रहा है वो आपने आपकी जिंदगी का वो वाला सेकंड। आप आगे क्या करना है उस पर, अगर आपको लग रहा है नहीं होने वाला, वापस पढ़ना चालू कर दो। फिर से जीरो से स्टार्ट करो, फिर नई नई बुक लेके आओ, नई कॉपी लेके आओ, नया पेन लेके आओ, लिखना चालू करो, फिर से नोट्स बनाना चालू करो। जो पिछली बार बनाए थे उसको बिल्कुल मत देखो, फिर से बनाओ, फिर से पूरी तैयारी चालू करो। और फिर उसके बाद में फिर उस पर रिलाई करो। कभी ना कभी होगा सर, ऐसा नहीं है। जितनी राइट। राइट। तैयारी करोगे, जितना शिद्दत से तैयारी करोगे, उतना शिद्दत से आपका मार्क्स आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही यही है आप। सर, नर्वसनेस नहीं आएगी अगर आपकी तैयारी पूरी रहेगी तो। बिल्कुल, देखिए नर्वसनेस का क्या है कि कुछ चीज़ कुछ तो नॉर्मल होता है कि सबको होती है थोड़ी बहुत नर्वसनेस, चाहे कितना ही टॉपर हो, कितना ही उसने पढ़ा हो, हल्का फुल्का नर्वसनेस होता है एग्जाम के पहले, और वो ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप नर्वस इसलिए है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो वो अलग बात है, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। और नर्वसनेस नॉर्मल होती है, आप एग्जाम में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबको होती है, कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो इस चीज़ को स्टूडेंट को हमेशा सर जो याद रखना है। साइकोलॉजिकल यस। यस। साइकोलॉजिकल नर्वसनेस का ना, मैं यस। यही यस। बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई करने के बाद में आपको नर्वसनेस तो इसके लिए हो रही है कि क्या उस टाइम फ्री है। आप कुछ एक्टिविटी पे बिल्कुल। एंगेज बिल्कुल। रहिए जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जैसे कि गेम्स आते हैं, या तो किसी का पजल सॉल्व कर लीजिए, अगर सोशल वर्क से रिलेटेड कोई पजल आ रहा है यस। इंटरनेट यस। पे, यस। तो वैसी चीजों को फोकस करिए। या कुछ कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी राइट। से राइट। जैसे आपका कोई दोस्त है जो सोशल, जैसे कि मैं हूँ तो मेरे क्लासमेट्स हैं, तो मैं उनसे उनके उनके रिसर्च के बारे में जानने लगूंगा, उनके थ्योरीज के बारे में सुनने लगूंगा। तो मैं ऐसे करके अपना टाइम करता रहता था कि ताकि मुझे जो एंडिंग का टाइम होता है, जो हमको जब हमको पता है कि हमने सब कर लिया है, लेकिन फिर भी वो कई लोगों के अंदर होता है एंजाइटी का प्रॉब्लम। तो राइट। उस चीजों को आप ऐसे करके अपने आप को डाइवर्ट मत करिए, लेकिन अपने आप को दूसरी चीजों में एंगेज कीजिए जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब रिमोटली रिलेटेड चीजों पे पहुंच जाइए, जो थोड़ा सा आपको एंटरटेन, आपका टाइम वहां पे निकल जाए, टाइम पास हो जाए। और फिर उसके राइट। बाद में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल, ज्यादा लग रहा है बिल्कुल। ज्यादा कर लिए टाइम पास जैसे करने से। स्टूडेंट कभी कभी पूछते थे हमसे मैसेज करके कि सर अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, क्या करें? मैं बोलता था कि ठीक है यार, आपको अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उसको प्ले कर लीजिए, खेल लीजिए, या मूवी देख लीजिए, या कोई बुक्स पढ़ लीजिए, जिसमें भी आपको मजा आ रहा है उसको आधे घंटे के लिए कर लीजिए। इससे क्या है कि आपकी जो एनर्जी है
थोड़ा डाइवर्ट होगी तो आपका आप फ्रेश फील करेंगे तो दोबारा पढ़ पाएंगे। तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म तो यूज़ करनी ही होगी, जो हम पढ़ते भी हैं सोशल सोशल वर्क में। तो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं दूसरी तरफ, जो आपकी जो एनर्जी है जी नेगेटिव, हाँ, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लाते हैं, यहाँ तो पे आप हम ही राइट। सोशल वर्कर है, हम ही यस पेशेंट यस, है, हम बिल्कुल ही को ही हेल्प चाहिए, बिल्कुल। तो मैं मतलब खुद जो को भी हम हेल्प पढ़ते हैं, करी। जो थ्योरी पढ़ते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सोशल वर्क का यही बेनिफिट है, जी जी राइट। सो थैंक यू जी सो मच सर। वैभव, आपने आप इससे जुड़े इंटरव्यू से, और आपने काफ़ी कुछ मोटिवेशनल बातें की। और आई होप कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं यहाँ पर, जो लोग जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हो पाया इस बार, तो वो कोशिश करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, और आपने जो कुछ बताया है उसमें जो उनको अच्छा लगता है उसको फॉलो करेंगे, और अपने हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, ताकि जो है वो भी अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए। ओके, सो थैंक यू प्लेजर वैभव, इज और माइन सर। यस थैंक यू सो मच, एंड आगे भी जुड़े रहेंगे हम लोग, अगर स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी आपकी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम। राइट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप जी कि आप भी फ्यूचर में बढ़िया करें, आप जो भी करना चाहते हैं। ओके। जी सर, ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, बाय। बस।